अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है, खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट, आज का ये जो लेक्चर है इसमें हम लास्ट अपना जो एसिड बेस कॉन्सेप्ट है वो डिस्कस करेंगे, जो कि है लेविस एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट, और देखेंगे कि इसके अकॉर्डिंग, लेविस एसिड के अकॉर्डिंग, लेविस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड्स क्या स्पीशीज होती हैं और बेसिस कौन सी स्पीशीज हैं, और इसके साथ साथ कुछ एग्जांपल्स भी लेंगे ताकि हम अपने कॉन्सेप्ट को मजीद स्ट्रॉन्ग कर सकें। तो जी स्टूडेंट, जैसे मैंने आपसे कहा कि आज हमने डिस्कस करना है लेविस एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट को। तो लेविस एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा रिकॉल करूं। मैंने आप लोगों को इससे पहले दो कॉन्सेप्ट समझा दिए हैं एसिड और बेस के हवाले से, और वो कौन कौन से थे। फर्स्ट हमने डिस्कस किया था आर्हीनियस का एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट, और उसके बाद ब्रॉन्स्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट जो है उससे मुताबिक हमने बात की थी। दोनों में कुछ इश्यूज थे, दोनों में कुछ प्रॉब्लम्स थी। जैसे पहले के अंदर हम एक्वस मीडिया की बात करते हैं, उसके बियॉन्ड की बात नहीं करते, और बहुत से कंपाउंड ऐसे हैं जो प्रोटॉन या OH नेगेटिव बॉन्ड डोनेट नहीं करते, लेकिन स्टिल वो एज एसिड और बेस बिहेव करते हैं। तो उनका बिहेवियर आर्हीनियस इवन के ये जो आप कह रहे हैं ब्रॉन्स्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट है वो एक्सप्लेन नहीं कर सका। तो लेविस कॉन्सेप्ट हमने फिर डिवाइस किया, जिसके थ्रू हम उन तमाम कंपाउंड्स को भी जस्टिफाई करते हैं, उनकी नेचर को भी एक्सप्लेन करते हैं कि जो पहले नहीं हो सके। तो लेविस कॉन्सेप्ट की बात जहां तक है, साइंटिस्ट हैं ये भी G.N. लेविस। ये वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट हमें प्रोवाइड किया, हमें दिया, हम तक पहुंचाया, ठीक है। और ये ईयर है 1923। 1923 वो ईयर है कि जब ये प्रपोज किया गया, ये कॉन्सेप्ट हमारे सामने आया। हमने एसिड और बेस की एक यूनिक सी डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू लेविस सुनी। तो अब अगर हम इस कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो इसके अकॉर्डिंग एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है पहले डिफाइन करेंगे, और फिर हम जो है उसकी एग्जांपल्स की तरफ मूव करेंगे ताकि हमें थोड़ी सा अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ाने में आसानी हो सके। तो जहां तक बात है एसिड की, हम कहते हैं कि द substance ions or molecules which can donate a pair of electron is called बेस। ठीक है, ये बेस कहलाएगा। और इसके बिल्कुल ऑपोजिट, इसके ऑपोजिट क्या होगा? विच कैन, ये पूरा लिख लेते हैं, द सब्सटेंस आयंस और molecules which can accept the pair of electron is called an acid। ठीक है, यानी वो सब्सटेंस, आयंस या मॉलिक्यूल के जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे वो बेस है, और जो उन इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर लेंगे इनको हम एज अ एसिड कंसीडर करते हैं, एसिड कहलाते हैं। अब फौरन से एग्जांपल पे चलते हैं। एग्जांपल के थ्रू इसी बात को, ये डेफिनेशन को दोबारा से रिकॉल करेंगे, समझेंगे, और फिर आगे की तरफ को मूव करेंगे। फॉर एग्जांपल, मेरे पास जो है एक कंपाउंड अमोनिया NH3, ठीक है। NH3 हमारे पास एक मॉलिक्यूल, एक कंपाउंड, ठीक है। इसमें क्या है, सेंटर में मौजूद नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है। अब ये लोन पेयर की डेफिनेशन भी देख लें यहाँ पर, मुझे लगे हाथों हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ ही रहे हैं तो हमें समझ आ जानी चाहिए कि क्या कह रहे हैं हम, ठीक है। लोन पेयर का क्या मतलब होता है? देखिए, लोन पेयर की जहां तक बात है, हम कहते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर किसी भी एक एटम के आखिरी शेल का कि जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा ना लेता हो, इसे हम लोन पेयर कहते हैं। लिख लेते हैं यहाँ पे,
the electron pair inside outermost shell that will not take part in bond formation. बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है, यानी कि आखिरी शेल के वो इलेक्ट्रॉन के जो बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा ना लेते हो, इन्हें हम लोन पेयर कहते हैं। जैसे कि अब मैंने अमोनिया की बात की, देखिए नाइट्रोजन की एग्जांपल भी ले लेते हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है। अगर आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उठा के देखें तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखेंगे आप, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में हमारे पास कितने होंगे भी 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब आप जानते हैं, आपने जो है अंडरस्टैंड किया, आपने समझा हुआ है, पढ़ा हुआ है कि जब भी हम किसी एक एटम की बात करते हैं तो एटम के आखिरी शेल अगर जो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करता है, रखता है, जिसे ऑक्टेट रूल कहते हैं, अगर उसका पूरा है स्टेबल होगा। लेकिन चूंकि इसके आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, 8 पूरा हिस्सा नहीं है, इट मींस के इसको बॉन्ड बनाने पड़ेंगे ताकि ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सके। तो इन 5 में से ये 3 का इस्तेमाल करता है बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए और 2 इसके एज इट इज रह जाते। ठीक है, 5 में से ये 3 का इस्तेमाल करेगा। देखें ना, ये इस नाइट्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन ये वाला, एक इलेक्ट्रॉन ये वाला और एक इलेक्ट्रॉन ये है। ये 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 5 5 इसके आउटर मोस्ट शेल के लिए दिखा दिया आप लोगों को। ये इलेक्ट्रॉन इसने इस हाइड्रोजन से शेयर किया हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन इसने इस हाइड्रोजन से शेयर किया हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन इसने इस हाइड्रोजन से शेयर किया हुआ है। तो 2 2 4 2 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन अब इसके पूरे हो चुके हैं, अब ये स्टेबल है। ठीक है, लेकिन आप देखें स्टिल इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं आपके शेल में जो ये बॉन्ड फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा। ठीक है, इसको हम लोन पेयर कहते हैं। तो लोन पेयर की डेफिनेशन आपने याद रखनी है कि वो इलेक्ट्रॉन पे किसी आखिरी शेल का कि जिसकी कंट्रीब्यूशन जो है जो बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा नहीं लेता, इसे हम लोन पेयर कहते हैं। आई थिंक सो ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो आगे चलेंगे हम। यहां तक हमने देखा लोन पेयर क्या होता है और उससे मुताबिक इंफॉर्मेशन दे दी। ठीक है, अब देखो मैंने आपको बताया कि एटम्स बॉन्ड बनाते हैं कि आखिरी शेल में 8 का हिस्सा पूरा कर दे। ठीक है, बट स्टिल वी हैव सम कंपाउंड्स के जिनमें सेंट्रल एटम जो है वो कंप्लीट बॉन्ड बनाने के बावजूद भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं होते। जैसे कि फॉर एग्जांपल BF3 है। मैं सारी रीजंस आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। अब ये रीजंस आपको याद रहनी चाहिए क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। बेशक चाहे हमारे टॉपिक के अंदर इतनी डेप्थ नहीं है, हमें इतनी जरूरत नहीं है कॉन्सेप्ट की, लेकिन फिर भी देखें मैं आपको हमेशा ये ये बात बताऊंगा, बताता भी रहूंगा, आइंदा भी बताता रहूंगा, बताता भी रहा हूं कि देखें जब आप बात करते हैं 9th 10th की और फिर उससे आगे की आप सोच रखते हैं कि भी मैंने FSC करनी है। देखिए ये डिफरेंट स्टेजेस है ना हमारी, फर्स्ट क्लास, सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, इस तरह से आगे हम चलते हैं, स्टेजेस जो है आगे चलती रहती है। तो ये जो क्लासेस की डिवीजन है ना हमारी, ठीक है, ये बेसिक तौर पे आपकी नॉलेज बेस्ड है कि आपने 5th क्लास पढ़ ली, मींस कि आपने 5th तक का नॉलेज गेन कर लिया। नाउ यू हैव नॉलेज, आपके पास पर्सनल जो है ग्रूमिंग हो चुकी है, अब आप अपने नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं। अगर हमने 9th लेवल के जो 10th लेवल की केमिस्ट्री है उसके कॉन्सेप्ट अगर हमने नहीं सीखे थे, हमें नहीं पता कि ये क्या चीजें, ठीक है, तो फिर हम इस अहल नहीं है कि हम FSC में बैठे। लेकिन ये जरूर है कि हम जानते हैं सिस्टम को रट्टा लगा के हम आगे चले जाते हैं, ये नहीं होना चाहिए। हमें चीजों को समझना चाहिए, सीखना चाहिए। तो देखें ये चीजें अगरचे आपकी बुक में उस तरह से एक्सप्लेन नहीं है, मैं फिर भी चाहूंगा, कोशिश करूंगा कि आप लोगों को एक्सप्लेन करूं, हर एक चीज बताऊं ताकि आप लोगों को इल्म होना चाहिए। जब आप इस बेस पे FSC जाएंगे तो आपको बहुत कुछ पहले से ही आता होगा। तो BF3 की बात कर लेते हैं। अब बोरॉन की बात करें ना, बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 होता है। ठीक है, इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये क्या है देखो जरा, इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, 8 का हिस्सा पूरा करना है। तो ये 8 का हिस्सा पूरा हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन अपने इस्तेमाल कर भी लेता है, ठीक है, तो इन 3 इलेक्ट्रॉन से क्या करेगा, ये 3 बॉन्ड बना देगा, जैसे कि बनाए भी में। तो अब देखें 2 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे, 6 इलेक्ट्रॉन, इट कैरी 6 इलेक्ट्रॉन, तो 8 तो पूरा नहीं हुआ। मींस के बोरॉन स्टिल इलेक्ट्रॉन रिक्वायर करता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। तो होगा ये कि ये फिर नाइट्रोजन अपने लोन पेयर को दे देगा बोरॉन, ठीक है, और इससे क्या होगा, यू विल गेट फाइनल प्रोडक्ट, और वो क्या बनेगा भी हमारे पास, वो कुछ इस तरह का कंपाउंड। ये न्यूज है, ठीक हो गया।
ये फाइनल प्रोडक्ट है और अब इसमें आप देखें कि ये वो सब्सटेंस है जो इलेक्ट्रॉन पर डोनेट कर रहा है और आप जानते हैं अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन आपने कहा था कि वो सब्सटेंस वो आयन या वो मॉलिक्यूल जो इलेक्ट्रॉन पर डोनेट करेगा उसे हम बेस कहते हैं। तो ये आपकी बेस है, ये इलेक्ट्रॉन पे एक्सेप्ट कर रहा है, ये आपका एसिड है और एसिड और बेस के मिल जाने के बाद फाइनल जो चीज आपकी बनी है वो है एडक्ट। ये है फाइनल आपका प्रोडक्ट जिसको हम क्या कहते हैं, एडक्ट कहते हैं। ये एडक्ट है, एडिशनल प्रोडक्ट है जिसको हम डेवलप कर रहे हैं आफ्टर द प्रोसेस। ठीक है, सो बेस वो स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करे, एसिड वो स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन पे एक्सेप्ट करे, इन दोनों से जो बनने वाला प्रोडक्ट वो विल बी एडक्ट। ठीक है, और ये हम कह सकते हैं कि जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा अगर हमारे पास जो इनिशियल तौर पे रेक्टिंग स्पीशीज यानी जो इलेक्ट्रॉन पे डोनेट और एक्सेप्ट कर दी अगर वो न्यूक्लियर है तो न्यूट्रल बनेगा, अगर इनमें कोई आयन हुआ तो फाइनल एडक्ट भी बनेगा दैट विल बी आयनिक, यानी को चार्ज कैरी करेगा। ठीक है, एक और एग्जांपल मैं दूंगा आप लोगों को, फिर हम आगे की तरफ मूव करेंगे। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हमारे पास अमोनिया है NH3 और मैंने आपको बताया कि नाइट्रोजन जो है वो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर ले रहा है, रखे हुए हैं, जो कि बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा नहीं लेता जिसको हम लोन पेयर कह रहे थे। ठीक है, अब आप जानते हैं कि हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। अगर 1 एटॉमिक नंबर है मींस कि इसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होगा। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन भी डोनेट कर दे तो इसके ऊपर चार्ज रहेगा H पॉजिटिव और पॉजिटिव साइन के साथ अगर आप देखेंगे तो प्रोटॉन यानी कि इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, आपसे बात कह रहा हूं कि ये मेरे पास न्यूक्लियस और ये जो है शेल है हाइड्रोजन का, इसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन भी डोनेट कर दे तो ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो अब ये हमारे पास H पॉजिटिव, इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, इट नीड्स 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ताकि इसका डुप्लेट कंप्लीट हो सके। तो फिर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर लेगा और कहां से लेगा, अमोनिया देगा, अपना लॉन्ग पेयर प्रोवाइड करेगा, तो ये डोनेट हो जाएगा। फाइनली हमारे पास एक एडिशनल प्रोडक्ट जिसको हम एडक्ट कह रहे थे वो बनेगा और वो क्या बनेगा वो देख लीजिएगा, ये है। ठीक है, और इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। मैंने आपसे कहा था कि अगर जो इलेक्ट्रॉन पे डोनेटिंग या एक्सेप्टिंग स्पीशीज में से कोई चार्ज हो तो जो चार्ज इन पर होगा वही चार्ज आपको रिफ्लेक्ट होगा एडक्ट के अंदर। तो ये आपका एडक्ट है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पे एक्सेप्ट कर रहा है तो ये एसिड होगा, ये एडक्ट है और ये आपका बेस कहलाए। समझ आ गई आप लोगों को, होपफुली समझ आ गई होगी। और दूसरा ये कि ये भी याद रखना आपने, ये जो इलेक्ट्रॉन पे डोनेटिंग स्पीशीज को कहते हैं डोनर, ये डोनर है, ये एक्सेप्टर है। जी, तो ये एक्सेप्टर है और मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन की जहां तक डोनेशन की बात है डोनर से एक्सेप्टर की तरफ को, इसके लिए हम सिंबॉलिक वे यूज करते हैं एरो। और एरो जो है उसमें ये टेल है इसकी, ये हेड है इसका। तो टेल सॉरी जो एरो है उसका जो हेड होता है वो टुवर्ड्स एक्सेप्टर होता है और जो टेल होती है वो डोनर से हम रिफ्लेक्ट करते हैं, डोनर की तरफ को रखते हैं। ठीक है, सो ये हमारे पास बेसिक तौर पे लेविस एंड एसिड बेस कॉन्सेप्ट था जिसमें कि हमने देखा कि वो स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन पे डोनेट कर सकती होंगी वो डोनर भी हैं और एसिड भी हैं, क्योंकि बेस हैं। ठीक है, और वो स्पीशीज की जो इलेक्ट्रॉन से एक्सेप्ट कर सकती हैं वो एक्सेप्टर भी कहलाती हैं और साथ में हम इसको एसिड भी कहते हैं। तो होपफुली आपको ये तमाम पॉइंट्स समझ आ चुके होंगे। नेक्स्ट सेक्शन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।